हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो आज हम बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बिहार से नदियों का क्वेश्चन आए ऐसा मतलब आपका इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। या तो सहायक नदियाँ पूछ लेगा आपसे, या फिर कौन सी नदी कहाँ पे जाके मिलती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगी, या फिर आपको क्रम वाइज लगाने के लिए दे देगा नदियों को। तो अगर हम मैप के द्वारा ये पढ़ लें तो हमारा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए आज हमने ये नदियों का यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है मैप के द्वारा, क्योंकि अगर हम बिना मैप के द्वारा पढ़ते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है वो बन नहीं पाता और एक रट्टा टाइप में जाता है, और रट्टा वाला हमसे जो है याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं। तो मैप में अगर हम देख के अगर इसको एक दो बार भी देख लिए मैप में, तो हमारा क्वेश्चन देखते ही पेपर में आंसर क्लिक हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को बिहार की नदियों के बारे में। और आप जानते हैं कि बिहार की नदी में सबसे बड़ी, अगर नदी पूछा जाए कि बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी है। गंगा नदी आप जानते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर से ये निकलता है आपका गंगा नदी, और ये बिहार से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए ये जाके कहाँ पर आपका ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका क्या है, यहाँ से देखेंगे तो आपका गंगा नदी निकलता है, और गंगा नदी बीचों बीच से क्या करता है, बीचों बीच से बिहार को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में डिवाइड करता है। यानी जो है ये गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से गुजरता है, और ये जो साइड हो जाता है ये आपका दक्षिण बिहार हो जाएगा, ये दक्षिण बिहार हो जाएगा आपका, ठीक है, दक्षिण बिहार। और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर बिहार, ठीक है। तो गंगा नदी दो भागों में बिहार को बांट देती है, उत्तरी मैदान बिहार का और दक्षिणी मैदान बिहार का। अब यहाँ पे देखें तो गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इसमें आपका ये पूछता है कि कौन सी नदी गंगा के उत्तर से आके यानी बाएं से मिली है, कौन दाएं से मिली है, ये बात आपसे पूछ लेता है, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा पश्चिम से पूर्व की तरफ गंगा का क्रम लगाइए, या नदियों का क्रम लगाइए, या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ नदियों का क्रम लगाइए। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे गंगा नदी आपकी निकल रही है, और गंगा नदी में घाघरा नदी आपकी अगर उत्तर में देखा जाए, उत्तर से यानी आपका घाघरा नदी का देखा जाए, तो घाघरा नदी आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। ये बिहार में आके मिलती है, कहाँ पर, पटना में, ठीक है। और आपका बात करें गंडक नदी, ये भी आपकी बिहार में आके मिलती है। गंडक नदी के बाद आपका आता है ये बूढ़ी गंडक, ठीक है। गंडक नदी के बाद बूढ़ी गंडक आती है, और बूढ़ी गंडक भी बिहार की जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक नदी के बाद आता है आपका बागमती नदी, ठीक है। और बागमती नदी भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन आपसे यहीं पे देख लीजिए बागमती नदी का भी एक सहायक नदी है, कौन सा, कमला नदी। तो यहाँ पे देखेंगे बागमती नदी से एक नदी आती है कमला नदी, और ये आके बागमती नदी में मिल जाती है, ठीक है। बागमती नदी के गंगा नदी में मिलने से पहले कमला नदी बागमती नदी से मिल जाती है। और बागमती नदी की अगर बात करें तो कोसी नदी आती है, और कोसी नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है। और आप जानते हैं बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी के क्षेत्र में जितने भी जो मैदान में जितने भी क्षेत्र आते हैं वो बाढ़ग्रस्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कोसी नदी के बाद आपका आता है महानंदा, और महानंदा का उसके पहले एक सहायक नदी आती है मेची नदी, और मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। और महानंदा आपका ये पूर्व में आपका गंगा से सहायक नदी है, ठीक है ना, गंगा की। तो अगर आपका उत्तरी मैदान की जो मतलब आपका उत्तरी बिहार से अगर पूछा जाए कि आपकी गंगा के मैदान गंगा के नदी में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये आप याद रखेंगे घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, उसके बाद आपका आता है बागमती, बागमती के बाद आता है कोसी नदी, कोसी नदी के बाद आपका महानंदा आता है। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ आपका क्रम हो गया। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ का क्रम पूछे तो सबसे पहले आपका महानंदा आ जाएगा, महानंदा के बाद कोसी नदी, कोसी नदी के बाद बागमती नदी,
और बागमती नदी के बाद फिर आपका आता है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद आपका आता है गंडक और उसके बाद आपका आता है घाघरा नदी। ठीक है, तो ये सारी आपकी पूरब से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम में ये दे देता है आपको करने के लिए। अब यहाँ पे बात करें अगर हम, तो गंगा नदी से मिलने वाली नीचे से जो नदियां जाती हैं, ठीक है, वो नदी कौन कौन सी हैं? तो कर्मनाशा नदी आप देख सकते हैं, एक कर्मनाशा नदी है जो कि ये आपका बिहार में गंगा नदी से जाकर से आपका सोन नदी जाता है, और सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और ये जाकर गंगा में मिलती है, कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, सोन नदी के बाद आपकी आती है पुनपुन नदी, और पुनपुन नदी ये आपकी जो निरंजना नदी है, निरंजना नदी की सहायक नदी आती है पुनपुन नदी। इसमें अगर बात करें तो पुनपुन नदी आती है, उसके बाद आपका निरंजना नदी, और निरंजना नदी को ही आप फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। तो बिहार का सबसे पवित्र नदी पूछा जाता है कि कौन सा है, तो फाल्गु नदी को कहते हैं बिहार का सबसे पवित्र नदी। ठीक है ना, तो ये फाल्गु नदी बिहार की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे मुहाना, और ये फाल्गु और नदी का क्या है? मुहाना है निरंजना का। उसके बाद आपका लास्ट में आता है कियूल। तो अगर आपने ये देख लिया, उसके बाद आप देखेंगे तो गंगा की जो दाएं तरफ से है आपका जो सहायक नदियां हैं, इनका अगर क्रम पूछे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? कर्मनाशा नदी, उसके बाद आएगा सोन नदी, सोन की नदी के बाद पुनपुन नदी, पुनपुन नदी के बाद निरंजना नदी, और निरंजना नदी के बाद आपका आता है फल्गु, और उसके बाद आपका आता है क्यूल। ये हो गया आपका पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम। अगर पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम पूछे तो सबसे पहले क्यूल नदी आएगा, क्यूल के बाद आपका आता है फल्गु नदी, और फल्गु नदी के बाद निरंजना नदी, निरंजना नदी के बाद आता है आपका पुनपुन नदी, पुनपुन नदी के बाद आपका आता है सोन नदी, और सोन नदी के बाद आता है कर्मनाशा नदी। तो ये सारी नदियां आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि बिहार में जाके मिलती हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी क्लास तो कमेंट कर दीजिएगा अपनी, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम इसी तरह किसी अच्छे टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।